नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जोधपुर के मायना अशोक गहलोत वैभव गहलोत सागर जनसंपर्क कर रहा है। ई मौके माथे सीएम गहलोत स्टील उद्योग रे व्यापारियों से मुलाकात करी। इस दौरान वे केंद्र माथे जमकर निशानो साध्यो। सागे नोटबंदी और जीएसटी ने लेकर भी बीजेपी माथे जमकर कटाक्ष कर्यो। बार बार इसको उठा रहे, 2 साल से उठा रहे हैं। अगर नेशनल पार्टी का अध्यक्ष कोई मुद्दा उठाए तो सरकार की तरफ प्रॉपर जवाब आना चाहिए। जवाब ना पार्लियामेंट के अंदर आया, ना पार्लियामेंट के बाहर आया। टेंडर कैंसिल हुए, आपने सरकार बदलते ही प्रधानमंत्री जी खुद गए फ्रांस के अंदर और वहाँ पे जाके 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ का हो गया। देश को जरूरत थी 132 प्लेन की, 126 प्लेन की जरूरत थी, उस पर आप 32 पे आ गए। प्रक्रिया अपनाई नहीं, ना डिफेंस मिनिस्ट्री से अपनाई, और पैरेलल प्रक्रिया अपनाई गई पीएमओ से। ये कभी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा है जो कि जिसका जवाब देश मांगता है। इसे मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर आरोप लग रहे हैं इसकी तय तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और देश को बताएगी कि वास्तव में क्या स्थिति है, देश हित में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे हैं। चुनाव के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग, और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, तमाम तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद हो रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट हो रही है, और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो। अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं। नंबर 2, जो नोटबंदी हुई है, नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, इसीलिए पैसा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बीजेपी का। सरकार बने यूपीए की, तो वापस जांच होनी चाहिए नोटबंदी की, नोटबंदी के पीछे मंशा क्या थी। मोदी जी, अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की राम नाम पर। मतलब इनके बाद में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि 5 साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। आज पहली बार इतिहास में हुआ है कि एनएसओ के जो आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, जारी नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में वो चलने वाले नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वो पूरे एक्सपोज हो रहे हैं। जनता साथ छोड़ रही है, और आप देखेंगे मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगली सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली है। अब बैतला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करे, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। और अब दौसा से बीजेपी री प्रत्याशी जसकौर मीणा होगी। थोड़ी देर का मायना आधिकारिक रूप से एक ही घोषणा करी जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री राजेरी सलाह माथे पार्टी और बड़ो फैसलो लियो है। जसकौर मीणा काल प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करी ही। फीडबैक रे आधार माथे जसकौर मीणा रो नाम तय करे गए है। काल किरोड़ीलाल मीणा ओम प्रकाश हुड्डा भी मुलाकात करी ही। और बठई जसकौर मीणा सु ई मौके माथे हमारा संवाददाता बात करी खास बातचीत। दौसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जसकौर मीणा को प्रत्याशी बनाया है, और जसकौर मीणा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। जसकौर मीणा न्यूज 18 के साथ हैं, न्यूज 18 से खास बातचीत कर रही हैं। मैडम, आप पे पार्टी ने क्योंकि काफी दिन से चल रहा था कि दौसा की सीट पे टिकट नहीं मिला था, आखिरकार आपको टिकट दिया, तो किस मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाओगी? मैं विकास के मुद्दों को लेकर जाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर जाऊंगी, और आम जनता के सम्मान को लेकर जाऊंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आम जनता से जब हम संपर्क करेंगे तो हमें
कोई जाति धर्म या किसी भी तरह का ऊंच नीच या गुटबाजी, इन सब से दूर हटकर हम सबको साथ लेकर चलने की भावना से जाऊंगी। और दूसरी बात है कि राष्ट्र निर्माण में हम दौसा संसदीय क्षेत्र से एक कमल का फूल भेजें, ये जनता से अपील करूंगी, ताकि हमारे कर्मठ जुझारू राष्ट्रभक्त, और मैं सोचती हूँ कि कितनी भी विशेषण और उपाधियां हम उनको क्यों ना दे दें, लेकिन जगत गुरु निर्माण करने वाले, भारत का निर्माण करने वाले मोदी जी को पुनः हम एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आगे बढ़ेंगे। और संसदीय क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होंगी, मुझे एक एक पल, एक एक गांव का पता है, एक एक विधानसभा का पता है, क्योंकि यहाँ जन्मी हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ और यही काम किया है। और दूसरी बात यह है कि 15 साल बाद नहीं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधा से कंधा मिलाकर मैं चल रही हूँ। जहाँ कहीं भी पार्टी को मेरी आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे अन्य प्रदेशों में हो, मैं लगातार उसमें जुड़ी रहती हूँ। और आज भी ये संकल्प करती हूँ कि मैं दौसा संसदीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास में भागीदार बनूंगी। तो ये थी जसकौर मीणा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दौसा से प्रत्याशी बनाया है। उनका साफ कहना है कि वो विकास के मुद्दे लेके जाएंगी, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लेके जाएंगी क्षेत्र में और जरूर जीत हासिल करेंगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला रे सागे दिल्ली बीजेपी ऑफिस कमाईने पार्टी कमाईने शामिल हो गया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बैंसला ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि बैंसला एक बार पहली भी बीजेपी की ओर से 2009 कमाईने टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ चुका है। पार्टी से जुड़ने रे मुद्दे माथे बैंसला कहो कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित है। ई खातर वे पार्टी से वापस जुड़ रहे हैं। बैंसला रे आने से राजस्थान का मायने बीजेपी ने पूर्व राजस्थान में काफी फायदो मिलने की संभावना है। और किरोड़ीलाल बैंसला बीजेपी का मायने शामिल हो गया है। पार्टी रो दामन थामने के बाद बैंसला कहो कि हम सब ने गलतियां सुधारने रो मौको मिलना चाहिए और भी कई तमाम मुद्दा पर हमारा संवाददाता अभिषेक आडा किरोड़ी बैंसला से खास बातचीत करी। आपने भी सुनावा बे के कुछ कहो। बात करने के लिए बैंसला साहब हैं। बैंसला साहब, ये 10 साल बाद में अचानक फिर से बीजेपी में आने की क्या जची आपको? देखिए, पिछले 15 साल से मैं आरक्षण आंदोलन से जुटा हुआ हूँ। आई एम वर्किंग फॉर दिस। और इस 15 साल के दौरान मैंने आंदोलनकारी भी देखे, मैंने इस पर मंथन किया और मैं सोचा कि बीजेपी इज सर्टनली बेटर इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग एंड गवर्निंग देन अदर पार्टी। वही बीजेपी जिसके ऊपर आप आरोप लगाते थे कि समधी बनकर 70 समधियों की समाधि बना दी, वो आज आपको बेहतर लग रही है? Mistakes have been done. Don't we repair the wrongs? कल परसों तो मैंने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आंदोलन किया है, कल परसों की बात। उससे पहले 2010 में किया था। सो मेरे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस मुद्दे की रही है। आंदोलन आपने किया, लेकिन 2008 के मई और जून महीने में वो जो 35 लाशें लगभग सड़ने की स्थिति में आ गई थी, उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे आप? इस एक शासन में लाशें बची, दूसरे शासन में लाशें नहीं बची, ये फर्क है। एक बात बता दूं आप, आई रेड इन हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट जिस रेवोल्यूशन में इस तरह की घटना नहीं होती वो रेवोल्यूशन सफल नहीं होते। कर्नल बैंसला के साथ में उनके बेटे विजय बैंसला ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं होता और आप आंदोलन नहीं कर रहे थे। ये जो अभी जो थोड़े दिन पहले जो हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंदोलन था जिसको आप आंदोलन का नाम दे रहे हैं। इट वाज नॉट एन आंदोलन। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा जा रहा था कि आपने जो मैनिफेस्टो लिख करके दिया है प्लीज़ उसको अमल करें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। 5% आरक्षण देना उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। और इस सिचुएशन में आप ये देखिए कि पूरे समाज को सड़कों पे आना पड़ा एक मैनिफेस्टो पूरा कराने के लिए।
और मैंने जैसे कर्नल साहब ने अभी बताया था किसी और से भी कि इन्होंने दोनों पार्टीज़ देखी हैं और मैंने भी दोनों पार्टीज़ देख ली हैं और निष्कर्ष यही निकला है कि मेरे को बीजेपी में एक फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप और एक क्विक डिसीजन मेकिंग और रोबस्ट डिसीजन मेकिंग दिखाई देती है, जो कि मुझे किसी अन्य पार्टी में नहीं दिखती। लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट रही है बाकी जगह, जो मुझे यहाँ कोई लैक्यूना नहीं दिखता। तो ये थे कर्नल बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला। कहते हैं राजनीति जो न कराए वो काफ़ी है। कर्नल साहब अब एक्टिव राजनीति में एक बार फिर आ गए हैं, गलतियाँ सुधारने की बात कहते हुए। सहयोगी वैभव सलूजा के साथ अभिषेक आढ़ा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और जोधपुर कमाई ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। होटल पार्क प्लाजा कमाई ने करी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाई ने राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया और जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी भी मौजूद रहा। राजस्थान के संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि सरकार कुछ दिन पहले ही 100 दिन पूरे करके गई है। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि नौजवान पूछ रहे हैं कि 3,500 रुपए का भत्ता कहां है। किसानों की कर्ज माफी एक छलावा साबित हुई। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को जो 6,000 रुपए प्राप्त होने थे वह राजस्थान के किसानों को नहीं प्राप्त हो पाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो सत्यापित सूची ऑथोराइज्ड लिस्ट देनी थी वो दी ही नहीं। 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया, इसलिए राजस्थान के नौजवान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र छात्राएं राजस्थान में तो अपनी जगह केंद्र सरकार के संस्थानों में भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि जोधपुर का क्षेत्र है जो वीआईपी क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और दुर्योग देखिए कि स्वाइन फ्लू से सर्वाधिक मौतें इसी क्षेत्र में हुई। जयपुर रे विराटनगर कमाई ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यकर्ता सम्मेलन ने संबोधित कर्यो। ई मौके माथे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यकर्ता से मोदी सरकार बनाने की अपील करी। बता दें कि कर्नल राठौड़ लगातार जनसंपर्क करन लाग रहा है। चुनाव समर शुरू हो रहा है और धीरे धीरे सब में ऊर्जा आ रही है। मतदाताओं में तो ऊर्जा आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से सभी प्रभावित हैं। इस देश के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, एक विश्वास हो गया है कि भारत सभी देशों में सबसे मजबूत राष्ट्र बन सकता है। और जब हम सबसे मजबूत राष्ट्र बनने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मजबूती हर मतदाता में, हर नागरिक में, हर गांव में होगी। तो इसी विश्वास के साथ फिर से मतदाताओं के पास जा रहे हैं उस आशीर्वाद के लिए जो उन्होंने आशीर्वाद 2014 में दिया था। एक 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये भी दुर्भाग्य रहा इस भारत के साथ, हमारे देश के साथ, कि 30 साल तक मिलावटी सरकार रही तो मिले जुले काम हुए, मिलावटी काम हुए और प्रगति जिस गति से होनी चाहिए थी उस गति से नहीं हुई। पूर्ण बहुमत देकर पिछले 5 साल में एक मजबूत सरकार को काम करते देखा तो निस्संदेह 2014 का जो आशीर्वाद है वो एक बार जनता फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को देगी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट रे चुनावी खेल कमाई ने इस बार 2 खिलाड़ी खेल के मैदान कमाई ने, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सामने ओलंपियन डॉक्टर कृष्णा पूनिया चुनावी मैदान कमाई ने है। कृष्णा पूनिया भी चुनावी जीत के लिए लगातार तूफानी दौरे माथे है और जनसंपर्क कर रही है। बानुसर, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा और जमवा रामगढ़ कोर्ट परिसर कमाई ने बाकी ओर से जनसंपर्क करे जा रहे हैं, जो शाम तक जारी रहेगा। बठे इससे पहले सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वे जोटवाड़ा विधानसभा सीट रे श्यामनगर, रानी सती नगर, निर्माण नगर समेत कई इलाका कमाई ने जनसंपर्क कर्यो और कांग्रेस रे पक्ष कमाई ने वोट देने की अपील करी। और प्रदेश कमाई शुरू हो गए। जठा जयपुर कमाई ने प्रत्याशी ने नामांकन को नहीं करो तो ज्योति खंडेलवाल नामांकन करेगी। जयपुर कमाई ने जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर 2 लोकसभा सीटा के लिए कलेक्ट्रेट कमाई ने नामांकन होगा।
15 अप्रैल ने जयपुर ग्रामीण सू कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया और जयपुर शहर सू बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोरा दोनों नामांकन भरेगा। जयपुर ग्रामीण सू बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 16 अप्रैल ने नामांकन करेगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता प्रदेशवासियों सु लोकसभा चुनाव के मायने निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से बिना कोई भय के लोकतंत्र का महापर्व में मतदान करने की अपील करी है। मुख्य सचिव कहो कि कोई कभी दबाव में आकर अपने मत को प्रयोग ना करे। जो प्रत्याशी सही लागे बिना ही मतदान करे जावे। मतदान रो प्रयोग जरूर करे जावे। मुख्य सचिव कहो कि युवा मतदाता है जो पहली बार मतदान करने को बना अवसर मिल रहे वे अपना मतदान रो प्रयोग सही तरीके से करे ताकि अपेक्षा के मुताबिक जनप्रतिनिधि मिल सके। जनता री अपेक्षा के अनुरूप काम होवेगो। और बाड़मेर के मायने मतदाता ने जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्टर दफ्तर से शुरू हो और पूरे शहर से गुजरने के बाद दोबारा कलेक्टर ऑफिस पर समाप्त हुई। इस मौके माथे लोग वोटिंग के मायने बढ़ चढ़कर हिस्सों लेने की लोगों से अपील करी। करौली रे हिंडौन सिटी के मायने मुर्गा खूनी संघर्ष की वजह बन गया। बयानिया बाड़ा मोहल्ले के मायने मुर्गा बेचने ले दो पक्षा के मायने जमकर मारपीट हुई। घायल युवक बतायो कि वे अपनी दुकान माथे बैठे हा तभी कुछ युवक आया मारपीट शुरू कर दी और नकदी लूट ली। विरोध करने पर पथराव करे गयो जिससे बाजार के मायने दहशत फैल गई। सूचना माथे पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और आ खबर जयपुर से पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ने बकायो भुगतान कोनी मिलबा रो मामलो सामने आए। ठेकेदार पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की तरफ कूच कर दिए। मुख्य अभियंता एमएल वर्मा रो घेराव री कोशिश करी गई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में अधिकारियों रे कक्ष रे बारे नारेबाजी हुई जमकर और कई महीना सु भुगतान कोनी मिलने सु ए लोग नाराज है। और अलवर जिले रे किशनगढ़ बास कस्बे के मायने वार्ड 15 के मायने पानी की किल्लत से परेशान लोग एसडीएम ने ज्ञापन देने के लिए आया लेकिन एसडीएम रे दफ्तर के मायने उपस्थित नहीं होने से निराश होकर बाने वापस लौटना पड़ो। कॉलोनी वासी बतायो कि कस्बे के मायने पिछले 1 महीने से पानी की समस्या चल रही है। ई खातर पानी की किल्लत से निजात दिलाने की मांग ने ले एसडीएम के करने बे आया है लेकिन वे ऑफिस के मायने मौजूद को नहीं है। वार्ड रे लोग बतायो कि 1 माह से नड़ा के मायने पानी को नहीं आ रहा है। और जयपुर के मायने फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावक मोर्चो खोलियो और महावीर स्कूल रे बारे विरोध प्रदर्शन करियो। ए लोग स्कूल द्वारा 15% फीस बढ़ाने पर खासा नाराज है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने पुलिस छात्र नेता रे आत्मदारी कोशिश ने नाकाम कर दी। आत्मदार लिए आरयू पहुंचा छात्र नेता राजेंद्र प्रजापत ने पुलिस हिरासत के मायने ले लियो। राजेंद्र प्रजापत कॉमर्स कॉलेज रे छात्र संघ अध्यक्ष है और अपने सागे पेट्रोल लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे हो। वे कॉमर्स कॉलेज रे उपाचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इन्हें लेर बे आत्मदारी चेतावनी दी है। कोटा पुलिस बड़ी कार्रवाई करता 1 करोड़ 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी आरोप के मायने मंडी कारोबारी राजेंद्र शर्मा ने गिरफ्तार करे हैं। ए 2 साल पुरानो मामलो बताए जा रहे। आरोपी भामाशाह कृषि उपज मंडी के मायने आर्डर थ्रू काम करते हो। फिलहाल पुलिस मामलो दर्ज कर जांच के मायने जुट गई है। झालरापाटन री नवलखा किलरी पहाड़ी पर भीषण आग लगी। ई आग से वन संपदा ने खासो नुकसान पहुंचे है। आग लगने की वजह को अब तक खुलासो को नहीं हो पाए। वन विभाग फायर ब्रिगेड की मदद से आग माथे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बता दें कि हर साल गर्मिया के महीने 8 आग लगने की घटना आम है। और बीकानेर के कैंसर अस्पताल का आईसीयू वार्ड के मायने आग लगने से अफरा तफरी रो माहौल मच गया। आईसीयू के मायने धुआं निकलने के बाद मरीजा ने दूसरे वार्ड के मायने शिफ्ट करे गयो। एक सागे अस्पताल कर्मियों ने तुरंत दमकल
ने सूचना दी। सूचना रे बाद मौके माते पहुंची दमकल री टीम कड़ी मशक्कत रे बाद आग पर काबू पायो। आग लागने रे कारणारो फिलहाल कोई पतो कोनी चाल पाए। आग लागने कारण आईसीयू में राखेड़ा उपकरण जलकर राख हो गया। सवाई मानसिंह अस्पताल अब मौसम के हिसाब से एलर्जी से बचने के लिए फोरकास्ट और अलर्ट बुलेटिन जारी करोगे। इसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से पोलन कलेक्टर की खरीद करी जा रही है। ये पोलन कलेक्टर के जरिए संभावित पोलन से होने वाले एलर्जी से बचने की सलाह दी जाएगी और मरीजा ने सतर्क करने से बे एलर्जी से बच सकेगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी आ जानकारी दी। वर्ल्ड एलर्जी वीक 7 से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे। इस सप्ताह के तहत आज मरीज और बाका परिजन जागरूक करने को आयोजन एसएमएस अस्पताल के मायने होयो। राज्य वित्त निगम आज अपनो 65वां स्थापना दिवस समारोह मनायो। HCM रिपा रे सभागार का मायने आयोजित समारोह रा मुख्य अतिथि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता कहो कि राज्य वित्त निगम की भूमिका आज भी प्रासंगिक है। मुख्य सचिव कहो कि वित्त निगम ने समय पर पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना चाहिए ताकि उद्यमी ने नई इंडस्ट्री स्थापित करने के मायने मदद मिल सके। छोटे उद्योगों ने समय पर ऋण मुहैया कराना चाहिए। राज्य वित्त निगम अब अपने लंबे समय के मायने 8,000 करोड़ रू ऋण दिए। लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयां स्थापित करने के मायने मदद करी है। कोटा रे रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के मायने आज धनाधन क्रिकेट रो रोमांच शुरू हो गया। वॉरियर्स क्रिकेट लीग रो आज पहलो उद्घाटन मैच कोटा और चित्तौड़ रे बीच होयो। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलने वाली ई क्रिकेट लीग के मायने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु समेत 14 राज्य री 16 टीम हिस्सों ले रही है। तो अपनी खबरों के मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।